हाय स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, देखो तो आज मैं जहाँ से आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा था क्लास में सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कुछ तबीयत खराब हो जाने की वजह से आपका 2 दिन क्लास लेट हो गई। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जिसमें आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था एसएफडी बीएमडी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने पहले भी आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ साथ आप किस तरीके से पढ़ेंगे। आप पहले ये समझ लो, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्लास की तरह आपको पहले समझाया जाएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद इस पर मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको पहले समझना है, फिर अच्छे से जब तक ये बोलूंगा, जब तक ये ना कहूं कि नोट करो, तब तक आपको नोट नहीं करना है। अब नोट कैसे करना है इसमें समझ लो। सबसे पहली बात, समझने वाली बात ये है कि नोट कैसे करना है। जब मैं कहूंगा वीडियो को पॉज करो, तो आप वीडियो को पॉज करके और उसको नोट डाउन कर लेना सब, उसके बाद फिर उसको प्ले करो। ठीक है, ये रिकॉर्डेड रहेंगे आगे पीछे कहीं भी आप। ठीक है, ठीक है, आगे वीडियो को पीछे वीडियो को कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें कोई स्पीड का या कोई झंझट नहीं रहता है। ठीक है, आप जिधर चाहे उधर वीडियो को आप क्या कर सकते हो, आगे पीछे ले जा सकते हो। ठीक है तो मेन है कि आपको इसको कैसे लिखना है, पॉज करके लिखना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा। मतलब 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग 2-3 घंटे का क्या कंटेंट उसमें कवर कर सकते हैं। अगर यही मैं पहले लिखूं फिर उसके बाद आपको टाइम दूं कि आप फिर इसको नोट करो, तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, वही चीज आप 3 घंटे 4 घंटे में वही 1 घंटे का कंटेंट आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, और दूसरा क्या है कि इसमें मुझे ये भी नहीं पता चल पाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो मुझे ये भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, ये रिकॉर्डेड है। अगर यही ऑनलाइन ठीक है लाइव रहता है तो थोड़ा सा आइडिया उसमें रहता है। ठीक है, कि स्टूडेंट कमेंट वगैरह करते हैं, लेकिन वहां क्या रहता है कि वहां कमेंट ही करने में लगे रहते हैं, वो उतना ध्यान नहीं देंगे समझने पे। तो ये रिकॉर्डेड रहेंगे, तो इसमें क्या है कि आप जैसे मैं बोलूंगा पॉज करो, आप पॉज करो, नोट करो, फिर से वीडियो को क्या करो, प्ले करो। ठीक है, मैं सारी चीजों को डबल यहाँ पे रिपीट करूंगा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ते थे बिल्कुल वही तरीका रहेगा, वही स्पीड रहेगी, सब कुछ उस तरीके से रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। सेकंड हमारा चैप्टर था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एसएफडी बीएमडी। ठीक है, तो इस एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने कहां तक कवर कर लिया था, हमने सिंपली सपोर्ट बीम का शियर फोर्स क्या होता है ये समझ लिया था। ठीक है, बेसिक चीजें सभी कवर कर ली थी। शियर फोर्स क्या है ये देख लिया था, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये सब को समझ लिया था। उसके बाद सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे। ठीक है, पॉइंट लोड कहीं लगा है, यूडीएल कहीं लगा है, यूबीएल कहीं लगा है। ठीक है, और कुछ अलग तरीके, पॉइंट कपल कहीं लगा हुआ है या पॉइंट मूवमेंट कहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका किस तरीके से स्लो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में भी हमने शायद एक क्वेश्चन कवर कर लिया था पॉइंट लोड का, तो उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं और उसी क्वेश्चन को मैं फर्दर क्या करता हूं बेटा, डिस्कस करता हूं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कैंटिलीवर। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है बेटा, इस पे इस तरीके से आपकी बार लोड लग रहा है। एक पॉइंट लोड इस फ्री एंड पे लग रहा है। ठीक है, 100 किलो न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड यहां लग रहा है, और एक पॉइंट लोड इस जगह पे लग रहा है, मान लीजिए कुछ भी 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, इनकी क्या है, कुछ दूरी दी गई है, मान लो ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। हमें क्या करना है सर, इसका क्या ड्रॉ करना है, ये पॉइंट कुछ नाम दे देता हूं, ए बी और ये है सी। हमें क्या करना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, ए टू सी 2 मीटर एंड सी टू बी 3 मीटर। ठीक है, एंड एट बी पॉइंट लोड इज 100 किलो न्यूटन एंड एट सी पॉइंट लोड इज 50 किलो न्यूटन। ठीक है, इट इज ए फिक्स सपोर्ट। तो इसका हमें क्या करना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर दिस प्रॉब्लम, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो आपको करना क्या है कि हम क्या करते थे क्लास में, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता था तो आपको फिर एक टाइम मिलता था, उस टाइम ड्यूरेशन में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे। यहाँ आपको क्या करना है कि आप जैसे ही मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, मैं कहूंगा अब इसको आप ट्राई करो, तो आप ट्राई कैसे करोगे, आप वीडियो को पॉज करो। अब वीडियो को पॉज करने के बाद उसके बाद खुद से सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व कर लो फिर से प्ले करो उसको। ठीक है, उसके बाद फिर उसको मैच करो कि आपने क्या क्या गलती की, जैसे कि क्लास में होता था। ठीक है, कोई भी आपको डाउट आता है तो इस ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंजीनियर्स कॉर्नर ऑनलाइन
करके, तो उसमें आपका चैट का ऑप्शन है, ठीक है। व्हाट्सएप है आपके पास, टेलीग्राम है, तो जहां भी आपको कोई डाउट आता है तो किसी भी माध्यम के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ये ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को आप पुट कर सकते हो और या हम उसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ टाइम नहीं दूंगा, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा, अब मैं ये कहूंगा कि इसको सॉल्व करो, तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो, 2 से 3 मिनट का टाइम, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के टाइम में आप सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्या करना है, प्ले करना है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट का आपका वेट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि आप पॉज करना है, प्ले करना है। अगर ये लाइव होता तो मैं वेट करता, ठीक है, लाइव क्लासेस रहती, लेकिन ये रिकॉर्डेड है, तो रिकॉर्डेड में क्या है कि हम ये कोशिश करेंगे कम से कम समय में आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें। इस वजह से आपको पहले पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है, जैसे ही सॉल्व हो जाए फिर उसको प्ले कर लो, ठीक है। कभी भी आप 24 आवर कभी भी आप एक्सेस कर सकते हो, ये रिकॉर्डेड आपके लेक्चर रहेंगे उसमें, ठीक है। चलिए तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। आप लोगों ने, आई होप आपने पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो रिएक्शन के लिए क्या करते हैं सर, हम सपोर्ट पे, ठीक है, फिक्स सपोर्ट है तो 3 रिएक्शंस आती हैं। अगर केवल वर्टिकल लोड है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दोनों को हम क्या कर देते हैं सर, निगलेक्ट कर देते हैं। तो फॉर ओनली वर्टिकल लोड, ठीक है, केवल वर्टिकल लोड के लिए हम केवल क्या ना मानेंगे, वर्टिकल रिएक्शन। सपोज ये क्या हो गया, VA, और फिक्स सपोर्ट है तो ये क्या हमने क्या मान लिया सर, यहाँ पे मूवमेंट मान लो, फिक्स्ड एंड मूवमेंट ए पे कितना है सर, ME। अब क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन हमारी यूजफुल इक्वेशन है, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, समेशन fx बराबर 0, तो वो यहाँ किसी काम की नहीं, क्योंकि वो रिएक्शन भी हम 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्योर वर्टिकल लोडिंग के केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल वर्टिकल ये लगाइए, समेशन Fy इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप इसको लगाते हो, ये इक्वेशन क्या कहती है कि बीम पे, ये बीम का देखो ये क्या होता है कि हम दूसरे स्टेप में इस बीम का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सभी सपोर्ट्स को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे और उस सपोर्ट पे आने वाले सभी रिएक्शंस को बीम पे क्या करोगे, शो करोगे। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे एक स्टेप को बचाने के लिए इसी में रिएक्शन दिखा देते हैं सर। तो ये सपोर्ट को भूल जाओ, सपोर्ट की जगह ये 2 रिएक्शन लगी हुई है इस बीम पे, और ये बीम है 5 मीटर का सर, ये भी इस पे ये लोड लगे हुए हैं। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम सा हमें दिख रहा है। इस पे सबसे पहले ये इक्वेशन क्या कहती है कि अगर ये क्योंकि हर एक बीम इक्विलिब्रियम में रहता है, स्टेबल और इक्विलिब्रियम, अगर बीम स्टेबल और इक्विलिब्रियम में है तो उस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वेरिड होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी होती है, एक तो समेशन fx इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम क्या लेके चल रहे हैं कि केवल वर्टिकल लोडिंग के केस में कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल इक्वेशन का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, उसको लगाने का। दूसरी, अगर बीम इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाले वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0, तो ये रही, ठीक है। तो ये इक्वेशन कहती है कि वर्टिकल डायरेक्शन लगने वाले सभी फोर्स का एल्जेब्रिक सम 0। हम क्या करेंगे, देखो VA, अब आप किसी को भी अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो चाहे डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, तो एक VA लगा है अपवर्ड, मैंने मान लो पॉजिटिव ले लिया, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, इसको क्या लेना पड़ेगा सर, माइनस, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहां से VA बराबर कितना हो जाएगा, 150 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन, A के अबाउट मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0। अब ध्यान देना, ये MA अलग है, ये क्या है, उस पे सपोर्ट के द्वारा बीम पे लगाएगी रिएक्शन, मूवमेंट कपल, सपोर्ट कितना उस पे मूवमेंट अप्लाई कर रही है, रिएक्शन, ठीक है। और ये क्या है, A पॉइंट के अबाउट बॉडी बीम पे लगने वाले सभी फोर्सेस और कपल की वजह से मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0। क्यों, तभी बॉडी किस में रह सकती है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये MA और ये MA बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन लगाते हैं, समेशन MA इक्वल टू 0, ठीक है, समेशन MA इक्वल टू 0, एक मिनट, ठीक है। तो समेशन MA इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पेन रख लो, मैंने कहा था जिस पॉइंट के अबाउट आप इस मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 करोगे, आप पेन रख लो, बाकी सभी फोर्सेस और मूवमेंट का उसके अबाउट इफेक्ट देख लो कितना कितना आ रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ मैंने पेन रखा, तो आप इस फोर्स का देखोगे तो कितना आएगा, 100 × 5, ठीक है। लेकिन ये इसका सेंस ऐसे आ रहा है क्लॉकवाइज, तो आपका देखो जब भी इस इक्वेशन को आप अप्लाई करोगे तो कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि किसको पॉजिटिव ले किसको नेगेटिव। आप एक सेंस को पॉजिटिव ले लो, एक सेंस को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो चलो इसको आपने पॉजिटिव ले लिया मान लो, तो कितना हो जाएगा, 100 × 5, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 100 × 5, ठीक है। आगे देखो, प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 × 2,
50 इंटू 2। अब इसके बाद ये ध्यान दो, ये क्या है आपको दिख रहा होगा सर, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस एम ए इक्वल टू कितना हो गया सर 0। तो यहां से एम ए कितना आया देखो जरा ध्यान से, कितना हो जाएगा, और देखो वी ए का इस पॉइंट के बाद कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसलिए वी को हमने कंसीडर नहीं किया, आपने कई ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको आइडिया भी है कि इसको नहीं, इसका 0 हो जाएगा उसी पॉइंट के बाद। तो 100 इंटू 5 500, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर एम ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है 100 और ये 500, 600 आ गया, 600 किलो न्यूटन मीटर। अब जरा यहाँ सोचने वाली बात ये है कि सर आपने इस एम ए को ऐसे लिया था इस जगह पे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करने के बाद अगर ये मूवमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने सही डायरेक्शन पहले ही चुन ली सर, इसकी सही डायरेक्शन आपने पहले ही एज्यूम कर ली है। तो कहने का मतलब बेटा कि इस एम ए का मान जो इस डायरेक्शन में है इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, एंड वी ए इज 150 किलो न्यूटन। अब इसका बनाते हैं एसएफडी और बीएमडी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एसएफडी। रिएक्शन आ गई हमारे पास। दूसरा स्टेप क्या है, शियर फोर्स डायग्राम। क्या बताया था शियर फोर्स डायग्राम के लिए आपको सर कि आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, बीम का स्टार्टिंग पॉइंट ए जहां पॉइंट लोड लगा हो, बीम का एंड पॉइंट जहां पॉइंट कपल लगा हो, वो शियर फोर्स के लिए काम नहीं करता है, ठीक है। लोडिंग के स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट, तो देखो इस केस में कितना हो जाएगा ए जहां पॉइंट लोड लगे हो तो सी और बी पे, यूडीएल यूबीएल का, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, तो यहाँ पे यूडीएल यूबीएल है नहीं, पॉइंट लोड तो लगे हुए हैं सी पे और बी पे। बीम का एंड पॉइंट तो देखो बी पे ही पॉइंट लोड लगा है, बी बीम का एंड पॉइंट है सर, तो एक ही बार ले जाता है, तो कितना हो जाएगा ए सी और बी हो गया, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए, ठीक है। लेफ्ट टू राइट हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो लेफ्ट टू राइट ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उन सब पे क्या निकालो, बेंडिंग शियर फोर्स। फिर इसको जो आपको कंसेप्ट बताया उसके हेल्प से क्या कर दोगे, आप ड्रॉ कर दो, तो शियर फोर्स निकालो ए पे। अब ए पे क्या है, पॉइंट लोड लगा है, तो जहां पॉइंट लोड लगा होता है तो हम उसके जस्ट लेफ्ट में सेक्शन लेते हैं, जस्ट राइट में लेते हैं। तो इस कैंटिलीवर बीम के केस में लेफ्ट पे लेने का कोई पर्पज नहीं, क्योंकि उधर बीम नहीं है। कहां लेंगे, जस्ट राइट में सेक्शन ले लो आप। ए पे निकालना है तो हमें शियर फोर्स कहां निकालेंगे, राइट ऑफ ए, ठीक है, राइट ऑफ ए। कैसे निकलेगा सर, ए पे ए के राइट में शियर फोर्स, आप क्या करो, ठीक है, वही खड़े हो जाओ, लुक स्टैंड हेयर, इस जगह पे खड़े हो जाओ, ठीक है, स्टैंड हेयर एंड लुक लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ देखो, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब बात आएगी यहाँ पे साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन क्या लिया है, देखो जैसे अगर ये सेक्शन है जहां हम शियर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और अगर हम इसके लेफ्ट में देख रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स क्या देगा, पॉजिटिव शियर फोर्स। और अगर ये सेक्शन है और सेक्शन के अगर हम राइट में है सर, ये लेफ्ट एंड राइट, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या देगा, पॉजिटिव शियर फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें कहां निकालना है, ए पर, तो ए पे पॉइंट लोड लगा इसलिए वहां पर सेक्शन नहीं लेते हैं, कहां लेंगे, जस्ट उसके राइट में। तो जस्ट उसके राइट में सेक्शन ले लो और उस जगह पे हम क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। तो जहां सेक्शन लिया वहां खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखो सर, ये लिखा है स्टैंड हेयर एंड लुक लेफ्ट। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे सेक्शन लेने के बाद, इस जगह पे सेक्शन लेने के बाद आप क्या देखोगे सर, इसके राइट में सेक्शन लोगे तो क्या देखो, केवल एक वर्टिकल फोर्स लगा है, क्योंकि शियर फोर्स किसी जगह पे क्या होता है सर, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स का मतलब होता है उस सेक्शन की लेफ्ट में या राइट में बट बीम के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का एल्जेब्रिक सम। उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में ऑल ट्रांसवर्स फोर्स जितने भी लगे हुए हैं उनका क्या होगा सर, एल्जेब्रिक सम। तो अब देखो एल्जेब्रिक सम में पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया, तो इसी पे, ठीक है, सारी चीजें मतलब हम सब कुछ कैलकुलेशन इनको एज्यूम करके इनको लेके करेंगे। चलिए यहाँ खड़े हो जाओ, देखो उधर शियर फोर्स क्या आएगा सर, शियर फोर्स आ जाएगा प्लस के 150 किलो न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कहां निकालेंगे, सी पे, तो देखो सी पे फिर से लोड लगा हुआ है, इसलिए सी के भी कहां निकाल लेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। तो शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, जस्ट लेफ्ट सी, कितना हो जाएगा सर, वहां खड़े हो जाओ लेफ्ट में,
और लेफ्ट में देखो या राइट में, तो लेफ्ट में देखूंगा तो अभी मुझे वही दिखेगा, ये 1 से 50 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है। तो प्लस अभी भी वही दिखेगा और कोई तो दिखेगा नहीं, लेफ्ट में खड़ा हो जाऊंगा सी के। तो आगे आओ, शियर फोर्स राइट ऑफ सी के जस्ट राइट में सर। तो अब की बार राइट में सी के जस्ट सेक्शन लोगे, सेक्शन जब सी के राइट में लूंगा यहाँ पे, और यहाँ खड़ा होके या तो मैं लेफ्ट में देखूं या राइट में देखूं, मैं देखो जो भी मुझे वर्टिकल डायरेक्शन फोर्सेस दिखेंगे उनका इस तरीके से इस साइन कन्वेंशन को मानते हुए अलजेब्रिक सम कर दो। तो जब मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा लेफ्ट की तरफ देखूंगा तो एक तो ये दिखेगा और एक ये दिखेगा, लेकिन ये देखो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। और आप यहाँ खड़े होकर देख कहाँ रहे हो, लेफ्ट में, और लेफ्ट में देख रहे हो तो अपवर्ड क्या देगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या देगा बेटा निगेटिव। तो क्या हो जाएगा 150 प्लस और माइनस 50 क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से आ जाएगा 100 किलो न्यूटन। आगे देखो अब कहां आएंगे, केवल और केवल कैलकुलेशन हमें किस पे करनी रहती है, क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट पे कैलकुलेशन करो, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के आपको कुछ कंसेप्ट बताएं, उनको आप क्या करोगे फॉलो करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, तो बी पे देखो, ठीक है। तो बी पे अगर निकालना है तो बी के राइट में निकालने का कोई मतलब नहीं, पहले लेफ्ट आएगा लेफ्ट में निकालेंगे, ठीक है। राइट में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बीम नहीं है उधर, ठीक है। तो कहां निकालेंगे, लेफ्ट ऑफ बी, या बी भी कह सकते हो आप, तो लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि सर जिस पॉइंट पे पॉइंट लोड मूवमेंट लगे रहते हैं तो वहां आप खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। वहां आप खड़े होकर फिर ये नहीं बता सकते कि इधर कितना है इधर कितना है, ठीक है, क्योंकि उसको देख नहीं सकोगे जो लोड लगा हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, निकालने का तरीका ये होता है कि ऐसी जगह पे आप चूज करो जिससे आप आराम से दिख जाए। तो आप देखो यहाँ खड़े हो जाओगे, ठीक है, लेफ्ट में यहाँ खड़े हो जाओगे, चाहे इधर देखो लेफ्ट में चाहे सर राइट में देखो। लेफ्ट में देखोगे तो अभी भी वही दिखेगा, क्या दिखेगा, ये 150 माइनस के 50। तो इसका मतलब क्या है सर, अभी भी कितना आएगा, इसके मतलब सी के राइट से लेके बी के लेफ्ट तक कितना रहेगा सर, 100 किलो न्यूटन। इसका मतलब यही तो है सर। और यार देखो ए के राइट से लेके सी के लेफ्ट तक कितना है, 150 किलोमीटर, क्योंकि कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये शियर फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट सर। अब डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में मैंने क्या बताया, बीम जितना बड़ा है बेटा उसके हिसाब से आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो लाइन खींच लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। बीम के जो क्रिटिकल पॉइंट है उन क्रिटिकल पॉइंट को आप उस पर शो कर दो, ठीक है। तो ये क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, शो हो गए। उसके बाद हम ऊपर पॉजिटिव लेते हैं चीजों को, नीचे निगेटिव प्लॉट करते हैं। तो जब भी निगेटिव वैल्यू होगी तो नीचे प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ऊपर प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, पहले शियर फोर्स हमारा पॉजिटिव प्लस के 150, ठीक है। तो ये पे कितना है 150, आप अप्लाई कर दो। तो ये पे कितना है 150, 150 पॉजिटिव। और मैंने क्या बताया था, जब भी आप एसएफडी बीएमडी पढ़ा रहे थे, मेथड ऑफ ड्राइंग एसएफडी बीएमडी, कि जब भी किसी पॉइंट पे बीम में किसी भी पॉइंट पे अगर पॉइंट लोड होगा तो जितना मैग्नीट्यूड का लोड होगा उतने मैग्नीट्यूड की वर्टिकल लाइन आएगी एसएफडी में। और देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 150 ए पे। ए दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सी जस्ट, और सी के लेफ्ट में भी कितना है 150। तो ये पॉइंट ए में ला लो, ए पे ये पॉइंट 150 का ये हो गया, सी के लेफ्ट में ये पॉइंट हो गया सर। क्या बताया है, अब ये देखोगे डायग्राम बनाने के लिए, ये देखोगे ए से सी के बीच में लोड कैसा लगा है, क्योंकि दो हम कौन से लेते हैं, कॉन्जुगेटिव क्रिटिकल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके बीच में ये देखो लोड कैसा लगा है। तो लोड कैसा लगा है सर, कोई लोड नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लोड बिटवीन ए एंड सी। सो द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम विल बी रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कहने का मतलब ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, इसलिए ए और सी के बीच में बनने वाले शियर फोर्स डायग्राम की शेप कैसी होगी सर, क्षैतिज लाइन और रेक्टेंगुलर आयताकार शेप होगी, ठीक है। कहने का मतलब मैंने और क्या बताया है कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव क्रिटिकल पॉइंट होंगे, उन पॉइंट पे जो भी वैल्यू है शियर फोर्स की, उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन में कभी कोई टर्न नहीं आना चाहिए। और यहां देखो ए पे ये पॉइंट है, सी पे ये पॉइंट है, इनके बीच में कोई टर्न ना हो, तो आप इनको केवल कैसे मिला सकते हो कि कोई भी बेंडिंग ना आए, कोई भी बेंड ना आए, कोई भी टर्न ना आए। तो केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कैसे बन जाएगा सर, हॉरिजॉन्टल। तो एक आप ये भी कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो सर कि ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, या अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, यहाँ भी 150 यहाँ भी 150, केवल मेरे पास एक ही चाह रहा है, ऐसे ही मिला सकता हूं बस, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं। और देखो सी पे पॉइंट लोड लगा है 50 किलो न्यूटन का, जाहिर सी बात है कि वहां क्या आएगी, वर्टिकल लाइन।
देखो लिखना, ये वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ जाएगी। देखो सी के राइट पे क्या हो गया सर 100, कहने का मतलब है कि सी के लेफ्ट में जस्ट 150 है और सी के राइट में जस्ट कितना हो गया सर, ठीक है 100 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि सी पे क्या होगी सर ये 50 की ऐसे वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ। तो सी के राइट में हम पहुंच गए और राइट में कितना हो गया ये 100। उसके बाद बी पे भी कितना है सर पॉजिटिव 100। ठीक है, इसके बाद बी पे कितना है 100 और सी से बी कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो हमारा शेप कैसी होनी चाहिए एसएफडी की सर, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और देखो बी पे भी एक पॉइंट लोड है इसलिए बी पे भी एक वर्टिकल लाइन आ रही है, सी पे भी एक पॉइंट लोड है इसलिए डायग्राम में सी पर भी एक क्या आ रही है सर पॉइंट ये वर्टिकल लाइन आ रही है, ए पर भी एक रिएक्शन आ रही है, इसलिए इस क्वेश्चन में डायग्राम में एसएफडी में क्या आ रहा है सर, ये क्या है इसका एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, प्लस रेक्टेंगुलर ए से सी तक ये रेक्टेंगुलर है 150 और ए से सी की दूरी 2 मीटर और बी सी बी की दूरी 3 मीटर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सर एसएफडी। ठीक है, एक बार देख लो इसको सर, ये आपको कैंटिलीवर दिया गया था जिसपे 2 पॉइंट लोड लगे थे सी और बी पे, बी फ्री हैंड है सी बीच में है, बीच में मतलब 2 मीटर है एसी। इसका मैं एसएफडी बीएमबी ड्रॉ करना था, हमने क्या देखो केवल वर्टिकल लोड लगे, इसका मतलब उस पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने वाली नहीं है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन लगा दो समेशन एफ बाई बराबर 0। तो इसी केवल हमारे पास 2 इक्वेशन बच गई, एक तो ये और एक ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को जब आप नेग्लेक्ट कर चुके हो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नेग्लेक्ट कर चुके हो, तो इसको लगाएंगे। ये इक्वेशन क्या कहती है कि बीम पे लगने वाले सभी वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सभी फोर्स का अलजेब्रिक सम 0, रिएक्शन हो चाहे वो, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम पे हमेशा इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई जाती है। तो समेशन एफ बाई बराबर 0 लगाओगे तो यहाँ से ये कितना निकला बेटा 150 किलो न्यूटन। ठीक है, जो आपके सामने है। फिर ये क्या किया, किसी भी पॉइंट के बाद मूवमेंट का अलजेब्रिक सम 0। ठीक है, तीसरी इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब ये किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो सर, लेकिन आप हम ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जहां कुछ चीजें हमारी अपने आप क्या हो जाए सर, अपने आप एलिमिनेट हो जाए। तो जैसे वो ए पॉइंट के अबाउट करूंगा तो वी का ए के अबाउट मूवमेंट क्या हो जाएगा 0, इसलिए मैंने किसको सिलेक्ट कर लिया, ए को ही सिलेक्ट कर लिया। ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट का एल्जेब्रिक 0। अब इस एम ए और इस एम ए बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, तो इनको आपको अलग अलग ही समझना है। इसको ये क्या है, इस सपोर्ट के द्वारा बीम पे लगाएगी सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, एज ए कपल। यहां देखो, तो ए पे पेन रख लो, हर एक फोर्स और मूवमेंट का एक अबाउट सेंस देख लो, मैग्नीट्यूड देख लो, कितना मूवमेंट आ रहा है, उनका अलजेब्रिक सम कर दो। यहाँ कोई सैगिंग और हॉगिंग का कोई मतलब नहीं है सर, कोई साइन कन्वेंशन का मतलब नहीं है। एक को आप पॉजिटिव ले लो क्लॉकवाइज को, तो दूसरे को नेगेटिव ले लो, किसी को भी प्लस किसी को माइनस ले सकते हो। तो यहाँ पेन रखा और यहाँ मैंने पेन रखा तो हमने देखा कि इसका कितना आएगा 100 इंटू 5 प्लस, अब ये ऐसे है इसको प्लस लिया है तो इसको प्लस है, 50 इंटू 2। ठीक है, अब ये क्या है माइनस आपने मान रखा है, इस डायरेक्शन मान रखा है कि ऐसे रिएक्शन आएगी, तो जैसे मान रखा है उसको ले लो उसी हिसाब से। तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये देखो इधर और ये उसका जस्ट अपोजिट माइनस। तो एम में कितना आ गया सर 600 किलो न्यूटन मीटर। सॉरी, अब बात करते हैं एसएफडी प्लस आई, इसका मतलब आपने सही माना है रिएक्शन। एसएफडी में क्या करते हैं सर, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, बीम का स्टार्टिंग, बीम का एंड पॉइंट, और कहीं पॉइंट लोड लगे हों सर, कहीं यूडीएल और यूबीएल का क्या हो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। तो हमने पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, तो क्या हो गया बीम का स्टार्टिंग पॉइंट ए और एक सी पे पॉइंट लोड लगा है और बी ए सी बी। हमें क्या करते हैं, पे शियर फोर्स सबसे पहले कैलकुलेट करो, तो ए पे कैलकुलेट करना है, ए पे पॉइंट लोड लगा है, जस्ट उस पे कैलकुलेट नहीं करोगे, या तो लेफ्ट या राइट। लेफ्ट करने का कोई पर्पज नहीं क्योंकि हमारा बीम नहीं है उधर, तो राइट में कैलकुलेट करेंगे, राइट में सेक्शन लेंगे, वहां खड़े हो जाएंगे, या तो लेफ्ट में देखो या राइट में। तो यहाँ लेफ्ट में देखा तो इतना आया, ऐसे ही सी के लेफ्ट में कैलकुलेट करना है तो वहां खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखा ये आ गया, सी के राइट में लेफ्ट में देखा ये आ गया, सी के बी के लेफ्ट में, राइट में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बीम नहीं है, तो ये आ गया। उसको ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूरा थ्रू आउट पॉजिटिव रहेगा ए से बी तक। ठीक है, यहाँ 150, यहाँ 150 और यहाँ 100, सी के लेफ्ट में सी के राइट में 100 और बी पे कितना 100। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लो, पॉज कर लो और बना लो जल्दी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है,
आई होप, ठीक है, यू हैव पॉज्ड एंड नोटेड इट, ठीक है। चलिए, आपने पॉज किया होगा और इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। नहीं तो जिसने नहीं किया है पीछे चले जाओ, बैक कर लो वीडियो को, ठीक है, और उसको क्या कर लो, पॉज कर लो, नोट कर लो। चलिए आगे अब चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी क्वेरी आती है आप व्हाट्सएप, ठीक है, इसमें चैट का ऑप्शन है आपके ऐप में, और ठीक है टेलीग्राम चैनल इंजीनियर्स कॉर्नर ऑनलाइन, हर जगह इंजीनियर्स कॉर्नर ऑनलाइन, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कहीं भी। चलिए अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंड देखो, हमारे पास जो रिएक्शन हमें चाहिए थी, रिएक्शन है ही हमारे पास, बीएमडी की जरूरत पड़ती है, तो बीएमडी के बिना देखो ये इतना सिंपल है कि ज्यादा एसएफडी डायग्राम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और नहीं तो मैं बना लेता हूँ, देखो इसका एसएफडी कैसे आया था, क्योंकि मैंने बताया था कई बार कि बीएमडी में किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एसएफडी की। तो कुछ इसका एसएफडी इस तरीके से आया था, ये रहा ए, ठीक है, बी और ये क्या है, बी और ये क्या है, सी, दिस वन इज सी। चलिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फॉर बीएमडी क्या होते हैं सर, सेम एसएफडी वाले होते हैं, बस सर एक और ऐड हो जाता है, वो कौन सा, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। तो यहाँ शियर फोर्स साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वही रहेंगे जो बीएमडी में थी, ठीक है, जो एसएफडी में थी। तो बीएमडी के लिए भी क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेंगे सर, ए, सी और बी। तो देखो लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ भी सर हम लेफ्ट टू राइट ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले अब ए पे पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, इसलिए ए पे तो नहीं निकालेंगे सर, या तो एक लेफ्ट में लेंगे सेक्शन या एक राइट में लेंगे। तो राइट में लेने का कोई मतलब, लेफ्ट में लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीम नहीं है, तो राइट में लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए पे निकालने के लिए सेक्शन हम कहाँ लेंगे सर, ठीक है, लेफ्ट में लेंगे। तो यहाँ पे कहाँ कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आप यहाँ पे सेक्शन ले लेंगे, कहाँ खड़े हो जाओ सर, लुक राइट, यहाँ पे सेक्शन कहाँ ले लो, लेफ्ट राइट ऑफ ए, ठीक है, राइट ऑफ ए। तो यहाँ पे खड़े हो जाओ और लेफ्ट में देखो तो क्या आएगा सर, हमारा ये दिख रहा है, देखो। अब लेकिन जब भी बीएमडी की बात करेंगे तो आपके साइन कन्वेंशन सर, अगर सैगिंग है, सैगिंग मतलब बीम को इस तरीके से कोई बेंड करे सर, ऐसे ऊपर की तरफ ले जाए इस तरीके से, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो एक को पॉजिटिव लिख लिया, इसके अलावा होगा वो नेगेटिव। तो देखो ये क्या कर रहा है, आप कहीं भी पकड़ लो सर, बीम को मान लो यहाँ राइट में ले रहे हो, राइट में आप सेक्शन है तो वहीं आप खड़े हो जाओ, पकड़ लो, और फिर इसको देखो तो कैसे ले जाएगा, वो जो भी पोर्शन है उसको कैसे ले जाएगा, इस तरीके से सैक करेगा, ठीक है। तो सैक करेगा तो कितना हो जाएगा सर, माइनस के 600 किलो न्यूटन मीटर। ए पे आप खड़े हो जाओ यहाँ पे सर, और लेफ्ट में देखो तो केवल कितना दिखेगा ये, क्योंकि इसका तो क्या होगा, क्योंकि जीरो एकदम, डिस्टेंस तो कोई नहीं है उसमें सर, ए के लेफ्ट और ए के राइट का मतलब है नेग्लेजिबल डिस्टेंस, ठीक है। बस वो उस पॉइंट को अवॉइड कर दिया जाता है जहां पॉइंट लोड और पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है। पॉइंट लोड के केस में इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है मूवमेंट में, लेकिन पॉइंट मूवमेंट और कंसंट्रेटेड मूवमेंट और कपल के केस में दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट या राइट। चलिए आप कहां करेंगे, सी पे कैलकुलेशन। तो बेंडिंग मूवमेंट एट सी पे करना है, सी पे खड़े हो जाओ सर, या तो लेफ्ट में देखो या राइट में, जिधर देखोगे उधर के सभी फोर्स की वजह से जहां आप खड़े हो उसके अबाउट आने वाले मूवमेंट का अलजेब्रिक सम कर दोगे तो वही क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट, मतलब अनबैलेंस मूवमेंट होता है बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। एक साइड से क्यों लेते हैं, क्योंकि अनबैलेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ आप खड़े हो जाओ, इधर देखोगे तो क्या दिखेगा सर, एक तो ये दिखेगा माइनस के 600 और ये होगी, क्योंकि जब आप यहाँ खड़े हो जाओगे तो ये देखो ये क्या करेगा, हॉक करेगा उसको सर। लेकिन ये भी तो दिख रहा है, ये 150 और ये उसको ऐसे ले जाएगा, ठीक है, सैक करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 600 प्लस क्या 150 इंटू 2। और पहले भी आपको बताया है कि जब भी पॉइंट लोड की बात होती है तो अपवर्ड लोड कहीं भी आप बीम में हो, और अगर आप ये वाले लेते हो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव, ठीक है, तो हमेशा ही अपवर्ड जो लोड होते हैं वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देते हैं और डाउनवर्ड क्या देते हैं, नेगेटिव। तो देखो ये अपवर्ड है तो इसलिए क्या दे रहा है बेटा, पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर सर 300, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये 300 और ये माइनस का 600, तो माइनस का कितना बचा 300। बी पे देखते हैं, ठीक है। तो बी पे देखो, अगर पॉइंट मूवमेंट लगा होता ना तो मुझे लेफ्ट और
राइट की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड एसएफडी में दिक्कत करता है, ना कि बीएमडी में। ठीक है, चलिए तो यहाँ खड़े हो जाओ और इधर से देखो सर तो कितना आएगा -600। ठीक है, उसके बाद 150 इंटू एक ये दिखेगा क्योंकि जब यहाँ आप खड़े हो जाओगे बी पे खड़े हो जाओगे, फिर इधर देखोगे तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ठीक है, सबका आएगा इसके अबाउट। अब यहाँ खड़े हो जाओगे, इसका कितना हो, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं बेटा, तो कितना मूवमेंट आएगा, 0 एक तरह से। ठीक है, तो 600 इंटू सॉरी माइनस के 600 और ये क्या हो जाएगा प्लस के 150 इंटू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और सब क्या है ये रहा। ठीक है, ये क्या है माइनस की डाउनवर्ड है तो माइनस, और वैसे भी देखो इस पॉइंट के बाद ये क्या करेगा, हॉक करेगा, ये सेक करेगा और ये हॉक करेगा, तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3। सर कितना आया -600, ये देखो प्लस के कितना हो जाएगा 250 सॉरी 750। ठीक है, ये 750 और ये कितना हो जाएगा -600 -150, तो -750 प्लस 750 कितना हो जाएगा सर आंसर हमारा 0। तो बी पे 0 और ठीक है सी पे हमारा वैल्यू -300 और ए पे कितना -600। डायग्राम बनाते हैं इसका बीएमडी। ठीक है, तो बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो ये देखो ये ए, ये सी और ये क्या हो जाएगा सर बी। ठीक है, अब देखो तो अब इधर देखो ध्यान से, तो बी पे कितना है 0 दिखा दो, सी पे कितना है सर -300, तो लाइन से नीचे चले जाओ -300। ठीक है, अब इस पॉइंट को इससे जोड़ना है। सी से बी तक क्या कोई लोड है, नहीं है सर। और जब भी कोई लोड नहीं होता है या पॉइंट लोड होता है तो कैसा बनता है बीएमडी सर, कैसा बनता है इनक्लाइंड लाइन सर, या आप कहोगे लीनियर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर, तो ये क्या बन जाएगा। और वैसे भी देखो बी से सी, सॉरी आपको मैं उल्टा पहले इसको जोड़ दिया। ठीक है, आप यहां से आ रहे हो, आप इधर से चलो। ए पे पहले देखो, ए पे कितना है, क्योंकि मैंने ए से कैलकुलेशन किया -600, तो ए पे कितना -600, ये कुछ होगा। ठीक है, और देखो जब भी बीम में पॉइंट मूवमेंट लगा होता है बीएमडी में, उस जगह पे आती है वर्टिकल लाइन। देख लो आगे वर्टिकल लाइन 600 की, वो देख लो वहां पे पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है सर 600 का 600। सी पे कितना है देखो -300, तो ये 600, ये -300। ठीक है, ए पॉइंट का ये पॉइंट मुझे इससे जोड़ना है। क्या बताया है, कोई भी तो क्यूमुलेटिव, ठीक है सॉरी, कोई भी तो क्रिटिकल पॉइंट है उनको ऐसे जोड़ा जाता है उनमें कोई टर्न ना आए। दूसरा, कैसा लोड लगा है ए से सी के बीच में सर, कोई लोड नहीं है, पॉइंट लोड है। ठीक है, या देखो एसएफडी कैसा है रेक्टेंगुलर, तो बीएमडी उससे 1 डिग्री ज्यादा आएगा ट्रायंगुलर। कोई लोड नहीं है, कैसा बनता है बीएमडी की शेप सर उस जोन में इनक्लाइंड लाइन सर या ट्रायंगुलर। तो इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, कैसे जुड़ेगा सर ये इनक्लाइंड लाइन। ठीक है, ये रहा। उसके बाद सी पे 300 और ए पे देखो सी पे 300 और ए पे 600, ये तो हो गया। अब बी पे कितना है 0, तो बी पे 0 सी पे 300, इसको इससे जोड़ना है। अब इसको इससे जोड़ना है सर, तो इसको इससे जोड़ना है तो सबसे पहले ये देख लो एसएफडी की शेप कैसी है, तो रेक्टेंगुलर, तो ये उससे 1 डिग्री ज्यादा आएगा, तो ये ट्रायंगुलर आएगा सर। रेक्टेंगुलर का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन 0 पावर कर्व की, ये 1 पावर सर। ट्रायंगुलर लाइन का मतलब 1 पावर स्ट्रेट लाइन, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा कोई लोड नहीं है तो कैसा बनता है सर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन सी से बी तक। कैसा बनेगा सर ये इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सॉरी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कई महानुभाव क्या करेंगे, इसको ऐसे उनका आंसर सही आएगा लेकिन 600 दिखा देंगे भाई साहब, यहाँ 300 दिखा देंगे या 0 दिखा देंगे और एकदम ट्रेन ले जाएंगे इधर, ट्रेन की तरह स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायग्राम आपका गलत होता, भले ही आपका आंसर कैलकुलेशन सही है लेकिन डायग्राम आपका गलत है सर। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने कुछ आपको नोट पॉइंट लिखाए थे। ठीक है, ये गलत इसलिए, इसको अब देखो इसको लिखा रहने देंगे जिससे पता रहे कि ऐसे देखो गलत हो जाते हैं डायग्राम। क्यों गलत है ये सर, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, आपको बताया, ये चीज बता चुके हैं पहले ही कि किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप dm/dx हमें क्या देता है सर शियर फोर्स।
अब यहाँ देखो ए से सी तक शियर फोर्स कुछ अलग है, 150 है। इसका मतलब ए से सी के बीच में बनने वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप अलग रहेगी और 150 के बराबर रहेगी सर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और सी से बी तक देखो केवल शियर फोर्स कितना है 100, तो सी से बी तक बनने वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप कितनी रहेगी, केवल 100 रहेगी। मतलब 150 ज्यादा है 100 ज्यादा है, 150 ज्यादा है सर। तो कहने का मतलब ए से सी के बीच में जो भी इंक्लाइंड लाइन तो बनेगी, लेकिन उसकी स्लोप सी से बी के रिस्पेक्ट वाले लाइन डायग्राम के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तभी देखो ये ज्यादा वर्टिकल है एकदम, ये ज्यादा इंक्लाइंड है और ये थोड़ी सी उसके रिस्पेक्ट में क्षैतिज है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम सही है, ये वाला गलत है, ये बना लेना, कहीं लिख लेना इसमें। ठीक है, हम स्लोप देखते हैं। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं मिलाओगे, ऐसे तभी मिला सकते थे जब ये आपका शियर फोर्स पूरी ए से सी बी तक क्या रहता सर, कांस्टेंट रहता। तो देख रहे छोटे छोटे क्वेश्चनों में छोटे छोटे कंसेप्ट आप अगर अभी से इन सब कंसेप्ट को कलेक्ट करते हो सर, ठीक है, तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां आपके पास गलती करने का कोई स्कोप बचेगा ही नहीं। ठीक है, हमेशा आपका क्वेश्चन सही रहेगा सर, एकदम 100% करेक्ट। ठीक है, चलिए इसको पॉज कर लो, नोट कर लो सर। ठीक है, आई होप यू हैव पॉज्ड एंड नोटेड इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको कंसेप्ट क्या करने हैं सर, ठीक है, बिल्डअप करने हैं, धीरे 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 छोटे छोटे कंसेप्ट सभी जो जो बताया है उसी से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे सर। बशर्ते आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक है, जब समझाया जाता है तो ध्यान से सुनना है सर। ठीक है, नेक्स्ट कैंटिलीवर में चलते हैं। यूडीएल अब की बार लेते हैं सर। ये कैंटिलीवर है और अब की बार क्या है, यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टैंडर्ड भाषा में लेता हूं। चलो ये लगा हुआ है डब्ल्यू, कोई किलो न्यूटन पर मीटर लोड है, या डब्ल्यू यूनिट, ठीक है, पर मीटर, पर यूनिट लेंथ। डब्ल्यू यूनिट लोड है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना है सर डब्ल्यू, और हमारी लेंथ कितनी है इसकी एल यूनिट। ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी हमें दिया है डब्ल्यू। ठीक है, जो भी अब यूनिट रहेगी किलो न्यूटन मीटर केजी, ठीक है, पर मीटर लेंथ में या यूनिट लेंथ में। ठीक है, मीटर वगैरह की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई एल यूनिट हमारी लेंथ दी गई है और ये दिया गया है डब्ल्यू, और इसमें क्या है बेटा, आपको कुछ पॉइंट दे देता हूं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या है बी। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, सबसे पहले तुरंत इसको पॉज करो और इसको डायग्राम को क्या करो, ड्रॉ करो। एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करो सर, सारी कैलकुलेशन में पॉज करो और एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करो। क्योंकि देखो सर, जैसा हम क्लास में करते थे सेम वही फीलिंग यहाँ आनी चाहिए सर। आपको आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है, जो आप नोटबुक बनाते हो उसके साथ रफ होनी चाहिए, उसके साथ कैलकुलेटर होना चाहिए, उसके साथ आप पेन होना चाहिए। तो इतनी एसेसरी आपके पास पहले से होनी चाहिए सर। ठीक है, ये सब कैलकुलेटर भी रहना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी, हमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है क्लास के दौरान। ठीक है, बाद में आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करो। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस हो। तो आई होप आपने इसको पॉज किया होगा और आपने इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, और कुछ नालायक जो नहीं कर रहे होंगे सुधर जाओ। ठीक है, क्या करना है, पॉज करके और उसको सॉल्व करना है। ठीक है,
केवल बैठे बैठे मूवी नहीं देखनी है, 1.5 घंटे की मूवी देख लो, ठीक है। तो ये मूवी नहीं है बेटा क्लास में, तभी आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे जब आप भी उसमें क्या करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सुधर जाओ, अगर कुछ सीखना है तो कुछ करना है तो सुधर जाओ। चलिए उसमें क्या करो बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो लोड क्या है, केवल वर्टिकल लोड है। केवल वर्टिकल लोड है तो गायब कर दो उसको, निगलेक्ट कर दो, ना तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लेंगे ना ही हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन को लेंगे। तो क्या करोगे, 2 इक्वेशन मान लो सर, इस पे अप्लाई कर दो। यही फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना देता हूं। लो ये एक वी एज्यूम कर लो सर, और एक क्या है, एक फिक्स्ड मूवमेंट इस पे एज्यूम कर लो एम, ठीक है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लगाओ, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, देखो वी ए और क्या है, ये पूरा किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड। टोटल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ में लग रहा है सर, तो एल यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, एल यूनिट लेंथ है मान लो, ये कितना हो जाएगा सर, डब्ल्यू इंटू एल। तो माइनस के, क्योंकि ये प्लस लिया है तो डाउनवर्ड क्या लोगे, माइनस इक्वल टू 0। तो यहां से वी ए कितना आ गया सर, डब्ल्यू एल। वी ए कितना आ गया, डब्ल्यू एल, ठीक। वी ए की वैल्यू आ गई डब्ल्यू एल सर, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। आगे देखो, समेशन एम ए इक्वल टू 0। ए पे पेन रख दो, सभी फोर्स और मूवमेंट का उसके अबाउट अलजेब्रिक सम लो। तो ए पे पेन रख दूंगा तो देखो यूडीएल का कितना आएगा। सबसे पहले यूडीएल का टोटल लोड कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। हम यूडीएल की वजह से किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना मूवमेंट आएगा तो हम क्या करते हैं, पूरे यूडीएल को उसके सेंटर पे मान लेते हैं कि ये यहां लग रहा है, क्योंकि हर एक फोर्स कहां एक्ट करता है बेटा, अपने सीजी पे एक्ट करता है। तो मुझे ये देखना है कि ये कहां लगेगा, तो लगभग ये कहां एक्ट करेगा बेटा, अपने सेंटर पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल, और एक्ट कहां करेगा, अपने सेंटर पे। डैश डैश क्योंकि रियल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम इसको मानेंगे कहां एक्ट करेगा बेटा, सेंटर पे। और डैश डैश क्यों लिया है, क्योंकि रियल में कोई यहाँ पे लोड नहीं लगा है, वो तो इसका इफेक्ट है L/2। तो ए के अबाउट, ठीक है, ए पे पेन रख दोगे तो इधर देखो यूडीएल था, यूडीएल का इफेक्ट ये आएगा डब्ल्यू एल, और लगेगा कहां, L/2 पे। तो ये कैसे करेगा, इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा सर, डब्ल्यू एल इंटू, ठीक है, डब्ल्यू एल इंटू क्या हो जाएगा सर, L/2। और देखो अब इसके अबाउट ही निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे था तो प्लस था, ये ऐसे, तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट सेंस। तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस एम ए इक्वल टू 0। यहां से बेटा एम ए का मान कितना आ गया, एम ए बराबर आ गया, ठीक है, WL²/2। अब देखो यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, सैगिंग होगी जो भी आ रहा है, और देखो प्लस आ गया है ये रिएक्शन। इसका मतलब जैसा आपने सेंस माना था वो आपने सही डायरेक्शन पहले ही एज्यूम कर ली सर। इसका मान इतना है WL²/2। बेंड मूवमेंट कैसा होगा, क्या होगा, वो हम बेंड मूवमेंट की बात करेंगे। अभी हम बेंड मूवमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल रिएक्शन निकाल रहे थे, ठीक है। तो रिएक्शन निकालते टाइम मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम साइन कन्वेंशन की बात नहीं करते, अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं साइन कन्वेंशन। चलिए अब मैं बात करता हूं एसएफडी की, शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है सर, बीम का स्टार्टिंग पॉइंट और बीम का एंड पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक ए हो जाएगा और बी हो जाएगा सर। कोई और क्या होता है, यूडीएल का स्टार्टिंग एंड पॉइंट। तो देखो यूडीएल का यही स्टार्टिंग है, यही एंड पॉइंट है सर। ये स्टार्टिंग, ए स्टार्टिंग और बी एंड पॉइंट है, तो ये भी पहले से लिए गए, दोबारा नहीं लेंगे। कोई पॉइंट लोड लगा नहीं है, ठीक है। चलिए ए पे कैलकुलेशन करते हैं। तो ए पे क्या है, ए पे एक रिएक्शन लगी है, मतलब पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट लोड की तरह बिहेव करती रिएक्शन। तो इसका मतलब सर ए पे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां खड़े नहीं हो सकते। जस्ट एक राइट में बात करेंगे तो एक राइट में सेक्शन ले लो, फिर वहां निकाल लो, वही हो जाएगा ए पे। तो ठीक है, तो राइट ऑफ ए सेक्शन ले लो, राइट ए सेक्शन ले लोगे, वहां खड़े हो जाओ सर। स्टैंड हेयर, ए के जस्ट राइट में खड़े हो जाओ, स्टैंड हेयर एंड लुक लेफ्ट, और लुक लेफ्ट, और लेफ्ट में देखो क्या दिखेगा सर, ए के जस्ट राइट में खड़े हो जाओगे इस जगह पे, तो दिखेगा क्या, बस यही दिखेगा। और हमने क्या निकालना है, शियर फोर्स। साइन कन्वेंशन बार बार देखो जरा, ये अगर सेक्शन है और अगर सेक्शन के आप लेफ्ट में देखते हो, मतलब जहां आप खड़े हो वहां से आप लेफ्ट में देखते हो, जहां आप खड़े हो सर वहां से अगर आप लेफ्ट में देखते हो तो ऊपर वाले पॉजिटिव देंगे, राइट में देखते हो तो कौन से देंगे, नीचे वाले पॉजिटिव शियर फोर्स देंगे, ठीक है। तो ए के राइट में खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखो तो केवल वर्टिकल फोर्स, और शियर फोर्स में किसका एल्जेब्रिज्म लिया जाता है, ओनली ट्रांसवर्स फोर्सेस का, ठीक है। तो मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, शियर फोर्स है तो केवल वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिज्म लिया जाएगा सर। तो कितना आएगा, केवल वीए दिखेगा, वीए ऊपर की तरफ है इसलिए क्या दिखेगा बेटा, प्लस के W इंटू एल।
अब कहाँ है दूसरा क्रिटिकल पॉइंट बी, ठीक है, बी पे है बेटा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो बी के सेक्शन कहाँ लेंगे, बी के जस्ट राइट में, ठीक है, या बी पे खड़े हो जाओ, यहाँ कोई पॉइंट लोड नहीं लगा है तो बी पे ही निकाल लो शियर फोर्स एट बी। शियर फोर्स एट बी पे मैं निकालूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, बी पे खड़े हो जाओ, बी के लेफ्ट में देख लो या राइट में, तो जब मैं लेफ्ट में देखूंगा बी के तो क्या क्या दिखेगा, WL एक वी रिएक्शन दिखेगी ऊपर की तरफ, और ये पूरा UDL दिखेगा डाउनवर्ड, तो प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो कितना आंसर आ गया हमारा 0, बन गया, बहुत ईजी है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन खींच लो एक हॉरिजॉन्टल सर, बीम के नीचे ही खींच सकते हो उतनी लंबी, ठीक है। तो ये ए और पॉइंट उस पर दिखा दो क्रिटिकल पॉइंट, ये ए और ये क्या हो गया सर बी, ठीक है। ए पे शियर फोर्स प्लस के WL, और वैसे भी देखो ए पे पॉइंट लोड लगा है तो SFD में 100% वर्टिकल लाइन आएगी उसी लोड के मैग्नीट्यूड के बराबर, और वैसे भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि ए पे कितना है प्लस के WL, अपनी कैलकुलेशन दिखा रही है प्लस के WL, कहने का मतलब ये ए पे जो शियर फोर्स का पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया सर, और बी पे कितना है 0, बी पे कितना है सर 0। इस पॉइंट को और दो ये दो कॉन्जुगेटिव क्रिटिकल पॉइंट है सर, और इनके बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन बताइए कि यही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट के बीच में कभी भी टर्न नहीं आ सकता है, तो आपके पास ऑप्शन ही यही है कि इस पॉइंट को इससे सीधे सीधे जोड़ दो। दूसरा हमारा जो तरीका है, दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है सर कि ए से बी तक UDL लगा हुआ है, और ए से बी तक अगर UDL है, ए से बी तक अगर लोड UDL है बेटा, तो ए से बी तक बनने वाले SFD की शेप कैसी होनी चाहिए, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कैसी होनी चाहिए, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी तक इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो जाएगा सर, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कर्व नहीं बनाना है किसी को, ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रायंगुलर, और क्या होगी ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप इसमें, ठीक है। आगे देखो तो ये जी है इसलिए थोड़ा जल्दी भी और थोड़ा देख लो, कोई डाउट हो तो इसमें, ठीक है, दोबारा से एक बार फिर देख लो वीडियो। इसमें आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा से प्ले फिर कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे मैं इसको BMD की भी कैलकुलेशन कर देता हूं। चलिए BMD, तो BMD के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे सर, BMD के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे A और B, ठीक है। और साइन कन्वेंशन वही सर, सैगिंग है तो पॉजिटिव, अगर इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट सैगिंग ऐसे बीम को ले जा रहा है तो क्या होगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सर, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और अगर इसका जस्ट अपोजिट होता तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो क्रिटिकल पॉइंट A और B तो शियर फोर्स के वो तो रहते ही रहते हैं, उसके साथ साथ एक वो पॉइंट भी होता है जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, ठीक है। तो शियर फोर्स अपना साइन चेंज कहां कर रहा है सर, देखो कहीं नहीं कर रहा है, ए से बी तक, इसका मतलब यही दो क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे। तो ए पे पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लो सर। अब देखो ए पे एक रिएक्शन लगा हुआ है और एक लगा हुआ है पॉइंट मूवमेंट, जो कि ये फिक्स्ड मूवमेंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे पॉइंट मूवमेंट की तरह सर, ठीक है। कहने का मतलब जो सपोर्ट रिएक्शन है कपल की फॉर्म में वो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, पॉइंट मूवमेंट, कंसंट्रेटेड मूवमेंट की तरह। तो जस्ट उस पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कहां करेंगे सर, वही राइट में। तो राइट ऑफ ए के राइट में सेक्शन ले लो, लेफ्ट में देखो, तो जब मैं यहाँ सेक्शन लेके लेफ्ट में देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा हॉगिंग, क्यों, क्योंकि जहां सेक्शन लोगे आप वहां पकड़ लो बीम को, और फिर ये देखो कैसे ले जाएगा बेटा, आपका जो छोटा सा पोर्शन है उसको कैसे करेगा, इस तरीके से हॉग, ठीक है, कैसे करेगा, फिर से देख लो, यहाँ पकड़ लो और यहाँ मान लो यहाँ पकड़ लिया मैंने, यहाँ आपका ए है, कैसे ले जाएगा, देखो कैसा मूवमेंट लगा है ऐसे नीचे। तो जिस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि ये सेगमेंट का हॉगिंग है, तो जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो वहां उसको बीम को पकड़ लो, फिर आप जो मूवमेंट देख रहे हो ये इस पॉइंट के अबाउट चेक करेगा, हॉग करेगा, तो आप ये देखो ये कहां ले जाना चाहेगा, तो देखो कहां ले जाना चाह रहा है, नीचे बेंड कर रहा है, तो कितना हो जाएगा माइनस का, कितना आंसर है माइनस का WL²/2। और देखो शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स एट, ठीक है, अब क्या है दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बी, तो सॉरी शियर फोर्स नहीं, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये क्या है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट माइनस क्यों, क्योंकि हॉगिंग। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी पे बात करेंगे, तो बी पे आप खड़े हो जाओ, पेन रख लो सर, और आप लेफ्ट में देखो
तो लेफ्ट में देख रहे हैं तभी, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन लेफ्ट से किए तो एक बार आप एक तरफ से ठीक है कमांड बना लो, तो बाकी राइट से भी देके कर सकते हो, ठीक है। आप राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हो, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो। यहाँ खड़े हो जाओ, देखो क्या क्या देखेगा, एक तो ये देखेगा, एक ये देखेगा और एक ये यूडीएल, ये भी तो इस पॉइंट के बाद को जनरेट करेगा बेटा मूवमेंट। तो देखो सबसे पहले ये आएगा माइनस के WL²/2 प्लस क्या आएगा, प्लस ये अपवर्ड फोर्स है, और वैसे भी यहाँ पे आप खड़े हो तो ये क्या करेगा, सेक करेगा सर। तो कितना हो जाएगा WL × L, ये वाला है ये माइनस UDL। UDL क्या है, देखो ये रहा इफेक्ट इसका, WL एक्ट कहां करेगा, यहां से भी L/2, यहां से भी L/2, तो कितना हो जाएगा माइनस के WL × L/2। तो जरा ध्यान दो इसको, WL²/2 माइनस का और ये प्लस का WL², क्या हो जाएगा सर, ये 0। अब बनाएंगे सर डायग्राम BMD, ये A और ये B। A पे ठीक है, A पे क्या करोगे सर, A पे जो मान था वो लिख लेंगे, कितना है माइनस के WL²/2। और वैसे भी देखो A पे पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, रिएक्शन की फॉर्म में हो चाहे एक्सटर्नल लोड हो, क्या आएगी सर, एक वहां पे वर्टिकल लाइन आएगी BMD में, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान रखना, एक वर्टिकल लाइन आएगी सर, मान उसी के बराबर होगा, क्या होगा WL²/2, नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ ले गए सर। तो ये वैल्यू हो गई ए पे, ये दिखा दिया। बी पे कितना है 0, तो ये है सर। अब ये पॉइंट इससे मुझे मिलाना है, अब ये पॉइंट इससे मिलाना है, तो इसके आपको 2-3 चीजें पता है कैसे मिलाया जाता है। सबसे पहले ये 2 कॉन्जुगेटिव पॉइंट है, तो इनके बीच में कोई भी टर्न नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, लोड कैसा लगा है, पहले ये देखो SFD की शेप कैसी है, A से B तक ट्रायंगुलर, इसका मतलब 1 डिग्री, इसका मतलब सॉरी इसका मतलब जो आपका BMD होगा वो कैसा बनेगा सर, 2 डिग्री, ठीक है। BMD होगा वो कैसा होगा, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री आपके पास कई ऑप्शन है बेटा, ऐसे भी आप ले जा सकते हो, ऊपर की तरफ कॉनकेव बना के और नीचे की तरफ भी कॉनकेव बना के कर सकते हो। तो जब भी मैंने बताया था कि कौन सी शेप आएगी, देखो ये तो पता है 2 डिग्री है, लेकिन 2 तरह के कॉनकेव बन सकते हैं। एक तो ऊपर की तरफ कॉनकेव बना दो कर्व को, मतलब ऐसे कर्व बना सकते हो, और एक दूसरा कर्व कैसे बन सकता है, जैसे कहने का मतलब मैं छोटा सा बना देता हूं, एक तो कर्व ऐसे बन सकता है, एक कर्व क्या है ऐसे बन सकता है, एक कर्व ऐसे और एक कर्व ऐसे। तो कौन सा बनाना है ये देखो। सबसे पहले आप क्या करो, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप SFD BMD बनाओगे तो BMD की शेप फिक्स करने के लिए आप शियर फोर्स देखो A पे शियर फोर्स क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब A पे स्लोप, यहाँ A पर शियर फोर्स क्या है, नॉन जीरो, इसलिए A पे जो dm/dx जो आएगा वो क्या आना चाहिए सर, A पे हमारा नॉन जीरो आना चाहिए। B पे देखो शियर फोर्स 0 है, B पे क्या है शियर फोर्स 0, इसलिए B पे जो बनने वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो स्लोप होगी वो भी क्या आनी चाहिए सर, 0 आनी चाहिए। तो 0 का मतलब यहाँ टेंजेंशियली और यहाँ थोड़ा सा इंक्लाइंड जैसे रहना चाहिए। तो कौन सा आ सकता है, क्योंकि देखो ये जो आएगा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से जो लाओगे, देखो यहाँ पे नॉन जीरो स्लोप होगी, जबकि यहाँ पे होनी चाहिए 0 स्लोप। इस कर्व की स्लोप की बात चल रही, यहाँ देखो 0 होने के चांसेस है और यहाँ नॉन जीरो होनी चाहिए। तो कौन सा कर्व आएगा सर, 2 डिग्री तो आएगा, लेकिन ये आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहोगे कि सर क्लास में उसमें देखा है किताबों में इसलिए आएगा, किताबों के हिसाब से नहीं है बेटा, अपना कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो इस पे लिख दोगे 2 डिग्री कर्व या पैराबोलिक कर्व, ठीक है। बी नेगेटिव, और मान कितना रहेगा हमारा WL²/2, कितना आंसर है देखो WL²/2, सॉरी मैंने पहले WL² दिखा दिया था, WL²/2 नेगेटिव। अब इस कैंटिलीवर में आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चन कि कैंटिलीवर बीम में ये बताओ, और फ्री है पूरा टोटल लेंथ पे UDL लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको SFD BMD इसके सब चुटकियों में याद होने चाहिए, ऐसे आएंगे। दूसरा, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा सर, WL। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा सर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL²/2। मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा, WL। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का होगा WL²/2। दोनों के दोनों कैंटिलीवर में कहाँ होंगे सर, फिक्स एंड पे, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इस क्लास में हम इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कोल्ड की दिक्कत है। ओके बाय।